तो ये रहा अपना एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, राइट एंगल एट बी, जो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है वो कहां पर बनेगा, बी पर। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या क्या फाइंड करने वाले हम, दिस इज साइन ए एंड कॉस ऑफ एंगल है, साइन ऑफ एंगल C एंड कॉस ऑफ एंगल C। तो ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी है। तो चलिए देख लेते हैं अपन कैसे होगा हमारे इसका सॉल्यूशन। काफी सिंपल सा है, बस दो ही चीजें पता होनी चाहिए। तो आ जाते हैं। लेट ट्रायंगल ABC इज अ गिवन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। क्या बोला, ABC दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है एंड राइट एंगल्ड एट B। तो यहां पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है और ये रहा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये बन गया A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C। अब यहां पर देखिए जो मुझे AB दिया है दिस इज ऑफ 24 सेंटीमीटर और जो BC दिया है, BC कितना है मेरे पास 7 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर। अब क्या है मेरे पास, मुझे बेस भी पता है और परपेंडिकुलर भी पता है, बस एक चीज रह गई है मेरे पास, वो क्या है अपना हाइपोटेनियस। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम इस हाइपोटेनियस को फाइंड करेंगे और हाइपोटेनियस को फाइंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर लिखा मैंने इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में मैं यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या पढ़ा हुआ है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही है अपना पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर देखिए हाइपोटेनियस क्या होता है, राइट एंगल के सामने वाला, तो ये हो गया अपना AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो वर्टिकल साइड है दिस इज BC स्क्वायर और जो बेस है, बेस क्या होगा मेरा AB स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस तो मुझे दिया गया नहीं है, जो BC है दिस विल बिकम 7 स्क्वायर और जो AB है वो हो जाएगा अपना 24 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 इंटू 24 जब अपन करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 576। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे, ये मिलेगा मुझे 625 और जैसे ही मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा मुझे सामने क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाया, सामने क्या लग गया, स्क्वायर रूट। अब ये जो 625 है, जब मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा, ये मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। तो AC बराबर देखिए क्या होगा, दो के पेयर बनकर ये आ गया 5 और ये आ गया 5 कॉमन और फाइनली जो AC मुझे मिल गया दिस इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 5 का क्या मिल गया मुझे 25 सेंटीमीटर, 5 इंटू 5 25 हो गया। तो मुझे अब ट्रायंगल की सारी साइड्स पता चल गई हैं, सारी साइड में निकाल चुका हूं। अब हम निकाल लेते हैं जो हमसे पूछा गया था। तो यहां पर मैंने लिखा देयरफॉर, है ना, सारी साइड मिल गई है। तो सबसे पहला जो मुझे बताना है, फर्स्ट दिस वन इज साइन ए। क्या निकालना है मुझे, साइन ऑफ एंगल ए। तो साइन थीटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो यहां देखिए एंगल कौन सा देखने वाला हूं मैं, ए। एंगल ए के सामने होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मुझे दिया गया है BC अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज फिक्स, राइट एंगल के सामने क्या है मेरे पास AC और जब हम देखेंगे BC दिया है हमें 7 और जो हाइपोटेनियस AC है ये है अपना 25। तो ये हो गया अपना साइन ए। नेक्स्ट हम निकालेंगे अब यहाँ पर कॉस ए, है ना। क्या निकालेंगे अब, कॉस ए। तो कॉस ए हमने पढ़ा था, ये देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हिंदी मीडियम के लिए क्या होता है, लाल, यहां लिख देता हूं साइड में, लाल बटे कक्का,
लंब आधार लंब कर्ण कर्ण और आधार। तो ये देखिए cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हिंदी में क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो यहां देखिए अब एंगल ए देख रहे हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस क्या बचा है मेरे पास, ए बी, बेस हो गया ए बी, और ये जो हाइपोटेनियस है दिस इज ए सी। तो ये बन गया अपना 24 बटे 25, 24/25। आगे देखते हैं जो हम सेकेंड फाइंड करना है, सेकेंड क्या फाइंड करेंगे अब हम, साइन ऑफ एंगल सी। तो साइन तो हमारा वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां देखिए बात वहीं पर आ गई है। अब मैं कौन सा एंगल फाइंड करने वाला हूं, एंगल सी। एंगल सी के सामने अब परपेंडिकुलर चेंज होगा, एंगल सी के सामने कौन सी साइड दी है, ए बी। तो जो परपेंडिकुलर है अब बन गया ए बी, बट हाइपोटेनियस इज ऑलवेज सेम, ये होगा अपना ए सी। देखिए ए बी दिया है 24 और हाइपोटेनियस दिया है 25। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, कॉस ऑफ एंगल सी या कॉस सी बोलूंगा सीधा। कॉस क्या होता है, होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही, है ना, क्या होगा, आधार बटे कर्ण ही होगा। तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपो। बट अगर मैं एंगल सी देख रहा हूं, एंगल सी से देखूंगा तो ये है परपेंडिकुलर। इस बार जो बेस मेरा बनेगा, बेस होगा बीसी और हाइपोटेनियस क्या होगा, AC। तो फाइनली ये अपना हो गया 7/25। तो ये है अपना क्वेश्चन फर्स्ट, काफी इजी था। इसी की तरह कुछ और भी क्वेश्चन है जो हमें करने हैं, तो इसे आप नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा अपना क्वेश्चन सेकंड। देखिए क्या बोला है इन फिगर, और ये हमें डायग्राम दिया है, ट्रायंगल PQR है, PQR यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है 13 और जो परपेंडिकुलर है वो है 12 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, tan P माइनस cot R की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब यहाँ tan P निकालेंगे, cot R निकालेंगे और दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको लास्ट वाला अच्छे से समझ में आ गया है, आप ये कर सकते हो, तो पहले वीडियो पॉज कीजिए और अपने आप से कीजिए, फिर नहीं आए तो देखिएगा। तो यहां से मैंने अब ये सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया है। तो देखिए अगर दो साइड दी है, सबसे पहला काम क्या होता है मेरा, थर्ड साइड फाइंड करना। और उससे पहले मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, गिवन इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR, है ना, अपना जो राइट एंगल ट्रायंगल PQR है, इसमें मुझे क्या क्या दिया है इन्होंने, PR दिया है 13 सेंटीमीटर और QR जो दिया है वो है अपना 12 सेंटीमीटर। एंड फाइंड भी लिख देता हूं क्या क्या फाइंड करना है मुझे। यहां पर सिर्फ एक ही चीज फाइंड करने वाले हैं हम, दिस इज tan P माइनस cot R की वैल्यू हम फाइंड करेंगे कितनी होगी। तो सबसे पहला काम देखिए क्या होता है, हमेशा की तरह अगर दो साइड दी है मुझे ट्रायंगल की तो मैं थर्ड साइड निकाल लूंगा। तो उसके लिए मैंने यहां पर लिखा इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR यूजिंग, किस चीज का यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, किस चीज का यूज करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि जो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हो गया मेरा PR स्क्वायर, परपेंडिकुलर दिस इज QR स्क्वायर, और जो बेस है अपने पास दिस इज PQ का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं, PR मुझे दिया है 13, तो 13 स्क्वायर, QR 12 का स्क्वायर, और जो फाइनली PQ है वो हमें नहीं दिया है। अब 13 का स्क्वायर 13 गुणा 13 169 होता है, 12 का होगा 144, और ये जो PQ है ये अननोन है। अब यहाँ पर देखिए ये होगा अपना 169 माइनस 144, पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हुआ हो गया नेगेटिव, और बचा हुआ है अपना PQ का स्क्वायर। माइनस करने पर मुझे मिलेगा 25, और यहाँ देखिएगा अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूंगा तो सामने क्या लग जाएगा, रूट लगेगा, और यहाँ पर
रूट से बाहर ये क्या होगा 5 इंटू 5, तो ये हो गया अपना 5 इंटू 5 इक्वल टू पी क्यू। और फाइनली जो पी क्यू है वो हो गया मेरा रूट से बाहर आकर 5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए जो थर्ड साइड जो मुझे नहीं दी थी वो कितना मिल गया है, दिस इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं आगे, मुझे क्या क्या चाहिए, क्या फाइंड करना है, देयरफॉर ये देखिए देयरफॉर जो अपना 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू में फाइंड करूंगा, है ना। अब हमने पढ़ा है, यहां लिख देता हूं, ये याद रखना है अब आपको, अब मैं नहीं लिखूंगा। तो ये देखिए 10p कौन सा एंगल देखने वाला हूं, p, तो p के सामने, है ना, tan थीटा क्या होता है, सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो p के सामने जो साइड है ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, क्या है अपना परपेंडिकुलर QR, और जो बेस होगा वो क्या होगा मेरा PQ। बस यही काम का है, P के सामने जो है वो है परपेंडिकुलर और ये जो बचा हुआ है वो है बेस। नेक्स्ट जो अपना कॉट आ रहा है, देखिए कॉट क्या होता है, ये नीचे से आ जाएगा कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बट अब एंगल कौन सा देखने वाले हैं अपन, R, यहां ध्यान से समझना, ये क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो R के सामने जो साइड होगी ये क्या होगा अपना परपेंडिकुलर। तो यहां देखिए जो मुझे परपेंडिकुलर, ये क्या होता है अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये देखिए अब यहाँ पर जो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो नीचे आ जाएगा मेरा PQ, और जो बेस है, बेस क्या रहेगा अपना QR होगा। याद रखना, अगर एंगल R देख रहा हूं, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों वैल्यू रखी। अब ये मुझे गिवन है QR, दिस इज 12, और PQ क्या है मेरा 5, माइनस QR इज ऑलवेज 4, और यहाँ पर जो अपना आ गया है दिस इज 5, दोनों को माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा अपना 0। तो ये था अपना सिंपल सा क्वेश्चन, 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी थी, और सेम पिछले वाले के ही तरह है। तो अगेन वीडियो पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा अपना थर्ड क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है, sin a इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पर साइड्स नहीं दिए, रेशियो दिया है, sin a बराबर दिया है 3/4। कैलकुलेट करना है हमें cos a और tan a की वैल्यू, है ना, कि जो cos a है वो कितना होगा और जो tan a है वो कितना होगा, ये दोनों हमें फाइंड करना है। तो वापस हम हर बार की तरह सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा, लेट triangle ABC is a right angled triangle, है ना, क्या एज्यूम किया, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहां पर मैंने लिखा है राइट एंगल्ड एट B, और जो राइट एंगल है वो कहां पर बनाया है हमने, B पर। राइट एंगल एट B, तो यहां पर देखिए ये बना लिया मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल, नाम हो गया इसका ABC, और राइट एंगल बना हुआ है मेरा C पर। तो काफी आराम से देखिएगा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, गिवन दैट, है ना, गिवन दैट, और हमें गिवन में क्या दिया है, sin a इज इक्वल टू 3/4, साइन बराबर दिया है 3/4। अब मुझे पता है कि साइन थीटा, जो मेरा साइन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ये हो गया मेरा 3/4। अब यहां देखिए परपेंडिकुलर क्या है अपना BC, और जो हाइपोटेनियस है वो क्या है अपना AC। फाइनली ये बन गया अपना 3/4। अब यहां पर देखिए क्या होगा, मैंने लिखा देयरफॉर जो अपना BC साइड है, जो BC है इसे मैं बोलूंगा 3K, एंड जो AC होगा वो काय के बराबर होगा अपना 4K। अब बात आती है कि हमने इसे 3 और 4 ही क्यों नहीं लिखा, K के फॉर्म में क्यों लिखा। अब देखिए दिया क्या है यहाँ पर कि जो हमें रेशियो है वो दिया है, अगर सीधा साइड देते तो हम लिखते हैं सीधा 3 या सीधा 4। तो ये जो रेशियो है ना, रेशियो के फॉर्म में दिया है, रेशियो को हमने एक सीधा लेंथ के रूप में लिया है,
तो ये क्या आ गया अपना 3/4 आ गया। जैसे कि अब क्या हो सकता था, ये BC अपना अगर 9 अगर होता बाई चांस और ये होता अपना 12 होता, तब भी देखिए रेशियो क्या होता 9/12, तो 3/4 तब भी। तो क्या है, हमें साइड की एक्चुअल लेंथ नहीं पता है कि कितना था। साइड की देखो ये भी क्या आ गया 9/12 भी हो सकता था। तो हमें अगर एक्चुअल लेंथ नहीं पता है तो हमने एक कांस्टेंट ले लिया है साथ में, जिसे क्या नाम दिया है अपन ने, के नाम दिया। तो अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखिए यहाँ क्या लिखा मैंने, ये इतना होने के बाद इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं और काफी सिंपल है अपना पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस दिया है दिस इज AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरा है BC स्क्वायर और जो बेस है वो हो गया अपना AB का स्क्वायर। जो मुझे AC गिवन है दिस इज 4K और यहाँ पर लगा दिया मैंने स्क्वायर। ध्यान रखना है सिर्फ K पर नहीं है, 4K का स्क्वायर है। आगे देखिए BC क्या बोला है 3K, तो ये हो गया 3K स्क्वायर और जो रिमेनिंग बचा हुआ है ये क्या है अपना AB का स्क्वायर। आराम से देखिए अब क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, K का स्क्वायर क्या बन गया K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड K स्क्वायर और प्लस में बोला है AB का स्क्वायर। आगे देखते हैं 16 के स्क्वायर, देखिए जब पॉजिटिव 9 के स्क्वायर यहाँ आ गया तो क्या हो गया नेगेटिव 9 के स्क्वायर और बराबर में है मेरा AB का स्क्वायर। 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर गया तो क्या बचेगा 7 के स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। अब देखिए हमें पता है अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा एक रूट। क्लियर है ना, क्या लगा दिया रूट लगा दिया। फाइनली देखिए AB क्या होगा, ये जो मेरा 7 है ये तो प्राइम नंबर है, ये तो रूट से बाहर नहीं आएगा तो रूट ऑफ 7। K के पास लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट को कैंसिल करता हुआ आ गया बाहर। तो यही क्या हो गया अपना AB हो गया, AB इज रूट ऑफ 7K। तो यहाँ लिख देता हूं मैं दिस इज रूट ऑफ 7K। ये दिया था मुझे 4K और जो BC है ये दिया है आपको 3K। क्लियर है इतना। तो अब यहाँ देखिए अपना सम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ फाइनली मैंने लिखा देयरफॉर या हेंस करके लिखेगा, क्या निकालना था मुझे, फर्स्ट इज cos A। तो cos थीटा अपना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और यहाँ पर एंगल A से देख रहा हूं मैं, एंगल A से, तो ये है परपेंडिकुलर और बेस क्या है मेरा AB, दिस इज AB और जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस दिया है मुझे AC। देखिए AB क्या निकाला है अभी अपन ने, रूट ऑफ 7K और जो AC है, जो AC मुझे गिवन था वो कितना था 4K और फाइनली जो cos है, देखिए K से K कैंसिल, क्या बन जाएगा रूट ऑफ 7/4। क्या बन गया रूट ऑफ 7/4 बन गया। जो सेकंड मुझे फाइंड करना है, सेकंड वैल्यू क्या फाइंड करना है हमें, दिस इज tan A, tan ऑफ एंगल A। tan थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल A है, ये हो गया परपेंडिकुलर अपना BC और जो बेस है, बेस क्या है अपने पास AB। अब यहाँ देखिए जो BC हमें गिवन है वो क्या था 3K और जो बेस है वो क्या मिला है अपन को रूट ऑफ 7K। वापस K से K कैंसिल होगा एंड देन जो अपना tan A आ गया ये बन गया 3/√7। तो ये था अपना सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए अगर प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इन्हें देखेंगे
तो काफी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगेन आप वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं फोर्थ पर। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहाँ ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल जस्ट लास्ट वाले की तरह है। 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है और हमें फाइंड करना है वैल्यू sin A एंड sec A की। sin A और sec A की वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे हर बार की तरह, लेट ट्रायंगल ABC is a right angled triangle, है ना। और यहां पर क्या लिखा, राइट एंगल एट बी। तो ये हमारा ABC वापस से एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जो राइट एंगल है वो कहां पर है, अपना B पर। तो ये मैंने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल A B एंड C, है ना। तो अब देखिए क्या लिखा मैंने यहां पर, गिवन दैट, मुझे क्या दिया है इन्होंने बोला है कि जो 15 cot A है इट इज इक्वल टू 8, है ना। मैं चेक कर लेता हूं, हाँ जी 15 cot A बराबर क्या बोला है, 8 बोला है। तब देखिए जो cot A है वो क्या हो जाएगा 8, और जो ये मल्टीप्लाई का 15 है कहाँ शिफ्ट हो गया है, डिवाइड में। फाइनली ये क्या बन गया 8/15। अब देखिए मुझे एक चीज और पता है कि जो cot A है ना, cot A जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया अपना 8/15। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में जो बेस दिया है वो है मेरा AB और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है BC। दिस इज 8/15 हो गया, आ गया। बिल्कुल देखिए सेम है लास्ट वाले की तरह। और अगर आपको लगता है कि हो जाएगा तो वीडियो पॉज करके पहले आप अपने आप से सॉल्व कीजिए, फिर आइएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला मैं, देयरफॉर जो अपना AB है ना, जो AB है वो क्या होगा अपना, दिस इज ऑफ 8K, और जो BC आ गया है वो कितना आ गया अपना 15K। ये K कहां से आया, हम लास्ट में देख चुके हैं, रेशियो के फॉर्म में है इसलिए हमें K लगाना पड़ा। तो ये है AB अपना 8K और जो BC है दिस वन इज 15K। आगे बढ़ते हैं साहब। तो ये लीजिए क्या बोला मैंने, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस क्या है अपने पास, दिस इज AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज BC स्क्वायर, और जो बेस है बेस क्या है अपने पास AB का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते AC मुझे नहीं गिवन है तो ये सिंपल रहने दो। BC दिस इज ऑफ 15 स्क्वायर, और जो AB है वो दिया है मुझे 8K का स्क्वायर, और ये भी क्या है अपना 15K का स्क्वायर है, ये K नहीं छोड़ना है। देखिए 15 स्क्वायर, 15 इंटू 15 दिस इज 225, और जो K का स्क्वायर है ये हो जाएगा K स्क्वायर। आगे देखते हैं 8 का स्क्वायर, 8 8 द 64, K स्क्वायर, दिस इज AC स्क्वायर। अब देखिए दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा अपना 189K स्क्वायर। क्लियर, ये कितना हो गया अपना 189K का स्क्वायर। अब अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं तो मुझे लगाना पड़ेगा सामने रूट, तो ये हो गया अपना रूट ऑफ 189K का स्क्वायर हो गया। और सॉरी दिस इज 289, है ना, कितना है 289, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 289। अब देखिए क्या होगा, ये जो 289 है इसे मैं लिख सकता हूँ 17 इंटू 17, 17 17 का 289, और ये है मेरे पास K का स्क्वायर। तो ये पेयर बन के 17 भी कॉमन आ गया, और स्क्वायर के कारण जो K है वो भी रूट से
बाहर आ गया। तो फाइनली जो अपना हाइपोटेनियस है ये कितना मिल गया मुझे, 17 के मिल चुका है। अब देखिए अपना सारा जो भी करना था सब कुछ हो चुका है। एंड फाइनली हैंस या देयरफॉर करके आप लिख सकते हैं। क्या निकालने वाला हूं मैं, साइन ए, है ना, साइन ए। तो अब जो साइन थीटा होता है ये क्या है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। हाँ जी, साइन ए और सेक ए ही निकालना है। तो यहां देखिए जो अब ये परपेंडिकुलर है वो क्या है मेरे पास, दिस इज बीसी, और जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस क्या है अपना, एसी। अब ये देखिए बीसी दिया है मुझे 15 के और जो एसी है वो दिया है 17 के। कैसे के कैंसिल, फाइनली जो साइन ए की वैल्यू आ गई है ये आ गया अपना 15/17 आ गया, है ना। साइन ए आ गया 15/17। जो नेक्स्ट मुझे निकालना है वो क्या है, कॉस है। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, बेस अपॉन हाइपो। तो ये देखिए एंगल ऐसे ही देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर, बेस हो गया अपना ए बी, और जो हाइपोटेनियस है वो क्या है अपना ए सी है। एंड फाइनली दिस इज 8 के अपॉन हाइपोटेनियस, अभी निकाला है 17 के। और फाइनली जो अपना कॉस ए है, जो कॉस ए की वैल्यू आ गई है ये आ गया अपना 8/17। ये मिल गया अपन को 8/17। तो ये था अपना काफी हर बार की तरह सिंपल क्वेश्चन था। और वीडियो को पॉज कीजिए, सारा नोट कीजिए। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला है, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, sec की वैल्यू दी है, sec थीटा बराबर 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आपको फाइंड करना है। टोटल हमारे पास थे 6, sin cos tan cosec sec और cot। तो उन 6 में से हमें sec दे दिया है, बाकी जो बचे हुए 5 है वो सारे हमें फाइंड करने हैं। और काफी इजी है, आप लोग कर चुके हो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, जो पुराने सम्स आपने अगर प्रॉपर तरीके से समझे हैं, किए हैं, तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसे अपने आप से सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगर नहीं आता है तो हम सॉल्व करेंगे। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सॉल्यूशन। और हर बार की तरह सबसे पहले हमने क्या किया था, लेट ट्रायंगल ABC ऐसा, मैं राइट एंगल को इस फॉर्म में लिख रहा हूं बट आपको पूरा लिखना है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये क्या लिखा मैंने, राइट एंगल्ड एट B। जो राइट एंगल कहां पर बना हुआ है मेरा, B पर। और ये समझने के लिए हमने ट्रायंगल भी बना लिया, दिस इज ABC। ये जो एंगल A है इसी को मैंने क्या बोल दिया, थीटा। यहाँ पर देखिए थीटा के फॉर्म में दिया है, तो इस एंगल को मैंने क्या कहा है कि यही मेरा थीटा है। तो अब देखिए क्या किया मैंने, जो मुझे गिवन था वो लिख देता हूं मैं, गिवन दैट। अब गिवन में क्या बोला है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। देखिए सेक थीटा बराबर क्या दिया है, 13/12। अब यहाँ पर देखिए जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था वो क्या था, PBP/HHB। और जो इसका रेसिप्रोकल था वो क्या आ गया था, HHB/PBP। तो ये जो सेक थीटा होता है ये क्या है अपना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये हो गया अपना हाइपोटेनियस अपॉन बेस इज इक्वल टू 13/12, है ना। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है ये क्या है अपना AC, और जो बेस है वो है अपना AB। एंड फाइनली 13/12। और आगे हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर ये देखिए जो AC है अपना, AC क्या बनेगा 13 के, और जो AB होगा वो क्या मिलेगा मुझे, दिस इज ऑफ 12 के। तो ये हो गया अपना AC आ गया मेरा 13 के, और जो AB है वो क्या बोला है 12 के हो गया। तो ठीक है साहब, इतना तो इजी है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आगे मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC या फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस
थ्योरम, है ना। किस थ्योरम का यूज कर रहे हैं अपन? पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अब तो हमें याद है, काफी अच्छे से आता है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस में क्या मिलेगा हमें? बेस का स्क्वायर। यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है दिस इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है मेरा BC स्क्वायर, और जो बेस दिया है ये क्या है? अपना AB का स्क्वायर। यहाँ आ जाइए, AC 13 के, तो ये हो गया 13 के स्क्वायर। BC देखिए, BC मुझे नहीं दिया है, यही तो हमें फाइंड करना है। और जो AB है दिस इज ऑफ 12 के, तो ये बन गया अपना 12 के का स्क्वायर। 13 स्क्वायर मीन्स 169, क्यूब बना दिया है, ध्यान से लिखना आप। 13 का स्क्वायर होगा 169 और के का बन जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। और देखिए 12 स्क्वायर मीन्स 144 एंड के का स्क्वायर, है ना। के तो के स्क्वायर ही होगा, 169 के स्क्वायर। जब ये पॉजिटिव 144 के स्क्वायर यहाँ शिफ्ट होगा तो ये हो गया नेगेटिव इक्वल टू BC स्क्वायर। आगे देखते हैं, ये जब माइनस करने पर मुझे मिलेगा 25 के स्क्वायर, 169 के स्क्वायर से 144 तो आ गया 25 के स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। और देखिए जैसे ही मैं इस BC से स्क्वायर हटाऊंगा सामने क्या मिलेगा? रूट मिलेगा। 25 दिस इज 5 इंटू 5, है ना। पता है, आता है आपको, बट फिर भी लिख लीजिए। तो ये 5 बनकर आ गया पेयर बाहर, और के स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर ये भी आ गया अपना बाहर। तो ये इतना हो गया अपना, जो थर्ड साइड बची हुई थी ये मिल गई है हमें 5K। क्लियर? इतना तीनों साइड आ गई है। अगर हमें तीनों साइड मिल गई है तो आगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा हैंस या देयरफॉर, जो भी आप लिखना चाहें। तो चलिए बाकी सारे रेशियोज फाइंड करना है। तो ये रहा अपना साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां देखिए परपेंडिकुलर क्या है अपने पास? BC और हाइपोटेनियस है AC। तो ये हो गया 5K अपॉन हाइपोटेनियस है अपना 13 के, तो K से K कैंसिल, फाइनली आ गया अपना 5 अपॉन 13, है ना। ये आ गया अपना साइन थीटा। सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या है अपना? ये जो अपना सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दिस इज कॉस थीटा, है ना। कॉस ये थीटा के फॉर्म में, तो यहां भी सब कुछ क्या होगा? थीटा। तो कॉस थीटा अपना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो बेस रहा अपना, ये है मेरे पास 12 के, या फिर अभी लिख देता हूं AB। हाइपोटेनियस एज यूजुअल AC हो गया। तो ये आया अपना 12 के, और AC है अपना 13 के, और K से K कैंसिल, फाइनली बच गया 12 अपॉन 13। ये भी हो गया, नाइस। नेक्स्ट देखिए साइन कॉस, फिर क्या बचा है? tan थीटा। तो ये तो हमें याद है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है अपना BC और बेस क्या है? AB। फाइनली जो परपेंडिकुलर हमें दिया है दिस इज 5K, अभी फाइंड किया हमने यहाँ पर, ये 5K। और जो AB है हमारा ये था 12K, K से K कैंसिल, फाइनली बचा है 5 अपॉन 12। अब क्या बचा हुआ है? कॉसेक। ये लिखा हमने कॉसेक, ये हो गया अपना कॉसेक थीटा। यहां देखिए कॉसेक थीटा जस्ट अपोजिट ऑफ साइन थीटा। तो ये क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, फॉर्मूला भी पढ़ा है। और ये है अपना AC अपॉन BC, है ना। हाइपोटेनियस AC, परपेंडिकुलर BC। ये बन जाएगा 13K अपॉन 5K, K से K कैंसिल, फाइनली आ गया 13 अपॉन 5। अब सेक तो हमें गिवन था, सेक तो फाइंड नहीं करेंगे। लास्ट क्या बचा हुआ है अपना? कॉट A, ये भी निकाल लेते हैं। कॉट इज जस्ट अपोजिट ऑफ tan थीटा। तो ये बन गया अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस दिया है अपना AB और परपेंडिकुलर है अपना BC। बेस AB, परपेंडिकुलर BC। ये आ गया अपना 12K अपॉन 5K।
ये कैसे के कैंसिल हुआ और फाइनली बचा है अपने पास 12/5। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5, काफी सिंपल था। सेक थीटा दिया था 13/12, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड करने वाले थे। सबसे पहले हमने यहाँ पर हाइपोटेनियस और बेस निकाल दिया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, जो हमारा बचा हुआ परपेंडिकुलर था ये भी फाइंड किया, और जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं। और शायद आपको ये काफी प्रॉपर तरीके से आ गया होगा, सारा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं ओवर करेंगे हम। तो इससे रिलेटेड जो भी सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं, जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आरडी शर्मा या अदर जो भी आप रिफ्रेशर प्रिफर करते हैं, तो उसमें जितने भी सम्स दिए हैं उन्हें एक बार चेक कीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए। अगर आप सीबीएसई से हैं तो ओनली जो एनसीईआरटी बुक है यहाँ से सम्स नहीं आते हैं, आपको कंपलसरी है कि उस बुक से पढ़ना ही पड़ेगा। और जो अदर स्टूडेंट है जो सीखना चाहते हैं मैथमेटिक्स को, दिल से प्यार करते हैं मैथमेटिक्स को, वो भी आरडी शर्मा या अदर जो भी रिफ्रेशर्स एग्जाम आइडिया वगैरह प्रिफर कर सकते हैं, उनका यूज करो। और अगर क्लासेस अच्छी लगी हो, सारे सम्स आपको समझ में आ रहे हैं जो भी हमने किया है अभी तक, जो बेसिक हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए अपने जो सारे फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, जो अदर स्कूल के हैं, जो रिलेटिव 10th के स्टूडेंट हैं, 9th के हैं, तो उन सबको आप शेयर कीजिए, उनका भी फायदा होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट, जो प्रॉब्लम्स आ रही है साउंड में है, लाइट में है, वो सारे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें भी, आपके साथ साथ हमारा मोटिवेट होना भी ज़रूरी है। तो बस फाइनली यही। और एक चीज़ और कहूँगा कि आप जो नोट्स बना रहे हैं, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ये कोई मूवी नहीं है जो फिल्म की तरह याद हो जाएगी। तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, इसे बार बार टर्न करके देखिए। सो हैव अ गुड डे, मिलते हैं फिर, बेस्ट ऑफ लक।